नमस्कार, सत्यार्थ न्यूज में आपका स्वागत है। गंजबासौदा विगत दिनों देवेंद्र सिंह रघुवंशी निवासी वार्ड क्रमांक 14 शिवनगर 14 रोड द्वारा थाना शहर में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। अज्ञात व्यक्ति ने उनसे धोखाधड़ी कर लगभग 59 लाख रुपए की ठगी की। इस पर अपराध BNS एवं 66D ID एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। फरियादी द्वारा शिकायत दर्ज कराने के पश्चात साइबर सेल से बैंक खाते एवं लेन देन की गहन जांच की गई। तकनीकी विश्लेषण के दौरान संदेही खातों और मोबाइल नंबरों का पता चला। त्वरित कार्रवाई करते हुए साइबर सेल द्वारा आरोपी के बैंक खातों को फ्रीज कराया गया और फरियादी की संपूर्ण राशि को लीन मार्क कराया गया। फरियादी को न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत करने हेतु समझाइश दी गई। समस्त कानूनी प्रक्रिया पूर्ण कर न्यायालय द्वारा फरियादी को राशि लौटाए जाने के आदेश पारित किए गए। तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर टीम को दिल्ली रवाना किया गया। दिल्ली के सुल्तानपुर क्षेत्र में आरोपी मोहम्मद अली पिता इख्तियार हुसैन रिजवी उम्र 25 वर्ष को उसके निवास स्थान से अभिरक्षा में लिया गया। पूछताछ में आरोपी ने अपराध स्वीकार किया। विदिशा से जिला ब्यूरो संजीव शर्मा की रिपोर्ट। प्रकाश मिश्रा जी है, उनके साथ 4G से 5G सिम अपग्रेड करने में 62,000 रुपये गए थे, वो वापस हुए हैं। इसी प्रकार फिरोज खान जी हैं, उनके साथ फ़ोन पे में धोखाधड़ी हुई थी, 45,000 रुपये उनके वापस हुए हैं। तो 25,000 से 57 लाख की रेंज में जो भी हमारे केसेस थे जिनमें पैसे फ्रीज हुए वो अभी वापस कराए गए हैं। 12 प्रकरण अभी न्यायालय में 2 टीमें थी, 22 टीमें ये थी, साइबर की 2 टीमें थी अलग से थी। फिर ऊपर से रेगुलरली मैं, हमारे एडिशनल SP साहब और SDO साहब लोग वो भी रोज़ मॉनिटरिंग करते हैं। और साथ ही माननीय PDJ सर न्यायालय से उन्होंने भी रेगुलर मॉनिटरिंग की न्यायालय में आदेश हुई थी, तो उसकी वजह से जनता को ये राहत मिली है। जो फ्रॉड होते हैं, अलग अलग तरह के फ्रॉड होते हैं। कई बार होते हैं, एक फ्रॉड ऐसा है कि 4G सिम को 5G अपग्रेड करने के नाम से कुछ फर्जी पॉलिसी का के फ्रॉड होते हैं, कुछ फ्रॉड होते हैं फर्जी जॉब स्कैम के होते हैं, कुछ होते हैं QR कोड स्कैन संबंधित, ऑनलाइन शॉपिंग संबंधित, कुछ होता है डिजिटल करेंसी। तो अलग अलग प्रकार के फ्रॉड होते हैं। इस संबंध में मैं यही कहना चाहूँगा कि यदि कोई भी आपको अज्ञात व्यक्ति फ़ोन कर रहा है या वीडियो कॉल कर रहा है, मैसेज कर रहा है, तो उससे सावधान रहें। किसी से डरे नहीं फ़ोन पर, या किसी लालच में ना आए। आपका जितनी मेहनत से आप पैसा कमाते हैं उतनी मेहनत से आपका पैसा बचाना भी आपका कर्तव्य है। किसी के साथ अपनी निजी जानकारी शेयर ना करें, कोई OTP शेयर ना करें। आपका अपना पैसा है, उसका ध्यान रखें। और कभी भी कोई भी आपको धोखाधड़ी की शंका होती है या आपके साथ धोखाधड़ी हुई है तो तत्काल 1930 पर या हमारी साइबर हेल्पलाइन 7587637635 पर शिकायत करें। सर, कोई जिले का बड़ा मामला रहा है जिसमें उसकी राशि वापस की गई हो? इसमें एक बड़ा मामला आया है जो रिसेंट में भी हुआ है, पॉलिसी संबंधी फ्रॉड का। ये थाना गंजबासौदा का मामला है। आवेदक श्री देवेंद्र रघुवंशी जी हैं, उनके साथ लगभग 57,61,000 का पॉलिसी फ्रॉड हुआ था। उनसे फ़ोन पर अलग अलग आवाज़ों में बातें कर कुल 38 पॉलिसी लगभग कराई गई, जिसमें कुछ उनके परिवार के नाम थी और कुछ पॉलिसीज जो थी वो अज्ञात दूसरे व्यक्तियों के नाम थी। उसमें एक जो आरोपी है, आरोपी का नाम है मोहम्मद अली हुसैन रिजवी। तो ये क्या करता था कि अलग अलग आवाज़ों में बात करता था फरियादी से और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिसी कराने के लिए प्रेरित करता था और अलग अलग झूठे लुभावने वादे देता था। इस पे रिजवान के 2 फ़ायदे थे। एक तो उसको हर पॉलिसी पे कमीशन मिलता था 10%।